फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th का जो 2 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उसका आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी वीडियो नहीं देखा है पीछे का वीडियो देख लीजिए। हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और बहुपद के बारे में पढ़ा चुके हैं, उसका आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या लिए हैं, क्या कहता है, 45 और 60 का मौसो ज्ञात करिए। 45 और 60 का मौसो, तो आप लोग जानते हैं भाग देने के लिए कितना बार में खाएगा, एक बार में, तो यहाँ कट जाएगा कितना, 15, और 15 से 45 3 बार में कहा जाएगा, तो यानी कितना हो गया, इसका मौसो 15 हो जाएगा। इसका मौसो कितना हो गया, 15। इस प्रकार से इसमें आंसर मार दीजिए 15। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा इसका देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। जानते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए 15, देखिए बहुत संख्या से विभाजित हो जाता है, एक 3 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, 15 से 3 संख्या से हो गया। 23 देखिए, तो 23 देखिए, 23 जो है एक और स्वयं से ही विभाजित होगा, बाकी किसी से नहीं होता है। इसमें दूसरा देखिए 12 ये भी नहीं होगा, 13 75 भी नहीं होगा, तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है सवाल, क्या कहता है कि यदि क्या है 2, 10 और 20 का लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात कहता है। यहाँ 2, 10 और 20, इसका लॉ 100 पहले निकालिए। लॉ 100 निकालिएगा तो कितना आएगा इसका लॉ 100, यानी लघुत्तम 2 से खाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ 10, फिर 5 से खिला दीजिए, 5 दूना 5, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो इसका लॉ 100 कितना आ गया 20। लॉ 100 कितना आ गया 20, लॉ 100 20 आ गया। अब इसका क्या कहता है मौ 100, मौ 100 जानते हैं निकालने के लिए, यानी इसमें न्यूनतम यानी सबसे छोटा, महत्तम यानी इसमें सबसे छोटा, तो मौ 100 क्या हो जाएगा, इसका मौ 100 हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो इसमें 2, इसका मौ 100 ले लीजिएगा 2, और इसको जो है अब क्या कीजिएगा, इसका क्या कहता है अनुपात 200, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी 1, यानी 10 अनुपात 1 हो जाएगा इसका लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 अनुपात 1, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या कहता है, 2 लगातार संख्याओं का मौसम, हम बता चुके हैं बेसिक में आप लोग को, ये सब नहीं देखे हैं देख सकते हैं। 2 लगातार क्या कहता है संख्याओं का मौसम ज्ञात कीजिए। 2 लगातार संख्या, कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिए, 2, 3, इसका मौसम कितना आएगा 1, जैसे 4, 5, इसका मौसम कितना आएगा 1। किसी भी 2 लगातार संख्या का मौसम निकालिएगा उसका कितना आएगा 1 आएगा, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगला देखिए ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। अगला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ये देखिए पाई तो अपरिमेय संख्या है, रूट में है, ये तो अपरिमेय संख्या होगा। इसको तोड़िए, कितना है यहाँ पर लिखा हुआ रूट अंडर 16/25, रूट यानी 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, तो इस प्रकार से ये बटे के रूप में है, p/q के रूप में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर ये रूट में है दोनों, जो कि भिन्न इसका नहीं निकलेगा, परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है दोनों। अगला देखिए छठा नंबर क्या कहता है, छठा नंबर निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय का बात किया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी एक रहे पॉइंट और यहाँ रेकरिंग रहे, इसको जो है परिमेय संख्या कहता है। ठीक है, यहाँ पर रूट 16 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। रूट अंडर यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, रूट अंडर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको सवाल को, यहाँ पर कितना लिखा है रूट अंडर 9/27, रूट यानी ये दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, 9/27, तो रूट 9 का वर्गमूल 3 और यहाँ पर 27 का कितना होता है 3√3। ठीक है, इसको तोड़िएगा, 27 को तोड़ने जानते होंगे, 3 से खिलाइएगा 9 और 3 से 3, यानी 3 एक जोड़ा बन गया, और यहाँ पर 3√3 कितना हो गया 3 3 कट जाएगा, कितना होगा 1/√3, और 1/√3 जानते हैं क्या होता है अपरिमेय। और यहाँ पर √5 गुना √5 कितना हो 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो ये भी क्या हो गया परिमेय। तो इस प्रकार अपरिमेय हमको पूछ रहा है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, समझिएगा। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि 0.13 पे पावर बार है, इसको बार कहिए या एक रेकरिंग कहते हैं। तो इसको जब यहाँ पर याद रखना है, जब रेकरिंग हटता है तो यहाँ पर 99, यहाँ पर जो है 2 गो 9 आ जाएगा, कितना 9 गो, 2 गो, क्या गो 9 आएगा 2 गो, इस प्रकार से 13/99। ठीक है, इस प्रकार से 13/99 हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगर यदि यही रहता 0.5 इस पर बार रहता तो 5 बटे कितना आ जाता 9। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो याद रखना आप लोग को। अगला देखिए सवाल
क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब कि जो कि यहाँ पर जो है जो कि 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में हो, उसी को क्या कहते हैं, शांत होता है। अगर इस रूप में नहीं होता है तो इसको क्या कहते हैं, अशांत। तो यहाँ पर देखना है इसको किस रूप में है, कौन सा ऑप्शन। पहला चेक कीजिएगा, 81 को तोड़िए, यहाँ पर 3 से खाएगा 27, फिर 3 से कितना जाएगा 9, फिर 3 से खाएगा कितना जाएगा 3। यहाँ 3 में टूट रहा है, 2 और 5 में टूटना चाहिए, तो पहला नहीं है ऑप्शन। दूसरा नंबर इसी प्रकार देखिए 2 45, फिर 3 से खा जाएगा और यहाँ कितना बार में 15, तो 3 में टूट गया, यहाँ तो 2 और 5 में टूटना चाहिए, ई भी नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरा नंबर कितना है 99, 99 के तोड़िएगा, 3 से ही डायरेक्ट खा रहा है, 11 से यहाँ 33 या 99 होता है, 3 से आ गया, यहाँ पर 3 आ गया तो ई भी नहीं होगा। अगला देखिए 80, 80 को तोड़िए, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर इसी प्रकार 2 से 5। अब देखिए ये 2 और 5 में टूटा, 2 पावर 4 और यहाँ 5 पावर 1, ठीक है, 2 और 5 में टूटा है 80 वाला, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए क्या कहता है, रूट अंडर 110 और 50, इसका कहता है बराबर 21 के है। इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों गुना कीजिएगा 150, 150 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका रूट जो है 150 को तोड़िए, 2 से 75, फिर 5 से 15, फिर 3 से 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर इधर उधर जोड़ा बनाइए, 5 और 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 रूट 6, 5 रूट 6, 2 से 75, फिर 5 से 15, फिर 3 50, ठीक तो है। 5 यहाँ पर नहीं तो गुना करके देख लीजिए, 6 तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर गुना 6, 25 से 150, ठीक तो है। इस प्रकार से आ गया इठो, ठीक है। अगला देखिए सवाल क्या कहता है, अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि संख्या कितना है 12, 15, 21 का मौसौ, इसका मौसौ निकालने का तरीका जानते हैं। यानी कि मौसौ मतलब क्या हुआ, मौसौ यानी महत्तम, यानी इसमें महत्तम यानी सबसे अधिक, यानी इसको कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि जो कि इसमें हाईएस्ट हो। देखिए 3 से देखिए ऐसे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है 3 में, फिर यहाँ 21 से हो रहा है, तो अगला देखिए 5 से नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, फिर यहाँ 2 से नहीं होगा किसी में, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी 903 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है आप लोग को, यदि f(x) बराबर इतना है तो f1 का मान, यहाँ पर f1 यानी x की जगह कितना रखना है 1, तो 1 रखिएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का क्यूब तो 1 होगा, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ पर 1, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 2, तो कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया 1, और यहाँ 5, और यहाँ 2, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 2 कितना हो गया 4, और यहाँ 1 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, तो यहाँ पर इस तरह से कौन सा आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, अगला नंबर कहता है बहुपद इतना क्या x² माइनस 11 के शून्य का बताइए, शून्य के लिए इसका हल निकालना है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 11, x उधर हट जाएगा रूट, तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस कितना जाएगा रूट अंडर 11, ठीक है। स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में आ जाता है ना, तो यहाँ प्लस माइनस यानी x बराबर कितना हो गया, एक बार प्लस में ले लीजिए, एक बार फिर किस में ले लीजिएगा माइनस में ले लीजिए, तो इस प्रकार से आंसर इसको बता सकते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला इसी प्रकार से देखिए 13 नंबर, 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर कहता है द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक मतलब हल, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन से बनाने के लिए सीखिए, अब क्लास 10th के बच्चे जो है ऑप्शन से देखिए कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ पर देखिए x² प्लस 3x प्लस 2 है, इसमें क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, शून्य के लिए हल निकालने का रहा है, तो यहाँ पर इसमें हम x का मान रखेंगे, x का मान कितना रखिएगा -1, तो यहाँ -1 रखिएगा, प्लस 3 गुना कितना रखना है -2 और प्लस 2, तो यहाँ पर 1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और प्लस 2,
तो इस प्रकार से देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3 -6 बराबर 0, लेकिन -3 बराबर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा चेक कीजिए, पहला नहीं हुआ, अब दूसरा चेक करेंगे ऑप्शन। तो दूसरा देखिए पुरता है कि नहीं। दूसरा नंबर देखिए ऑप्शन क्या है, दूसरा नंबर है x² यहाँ -2 है, x² + 3x + 2 बराबर 0 कीजिएगा तो कितना रखिएगा 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 गुना 2 और +2 बराबर 0। तो यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा 4 और 6 + 2। तो इस प्रकार से देखिए 0 ही कभी आएगा, नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार तीसरा देखिए x² + 3x + 2, जो बच्चा नहीं जानते हैं इसको ऑप्शन से ही बनाया कीजिए। -1 का स्क्वायर + 3 गुना यहाँ पर -1 और +2, अब 1 और -3 और +2 बराबर 0। तो 2 1 3 -3 यानी 0 बराबर 0, ये तो आ गया। अब इसी प्रकार दूसरा भी चेक कर सकते हैं, 2 रखना है, कितना रखना है 2। तो यहाँ पर 2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा x² + 3x + 2 बराबर 0। यहाँ पर 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 रखे थे जी, इसका 2 जो है नहीं आया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है ना, नहीं तो ऐसे बना के देखिए तो इसका शून्य करा यानी हल करा +3x + 2 बराबर 0। तो इसको गुणनखंड से बनाइएगा तो क्या होगा 2x + x + 2 बराबर 0, x और यहाँ +2, ठीक है। यहाँ पर फिर कितना रखिएगा +1 x + 2 बराबर 0, x + 2 और एगो x + 1, x + 2 बराबर 0 और एगो x + 1 बराबर 0, x बराबर -2 x बराबर -1। यानी ये तो पहले ऑप्शन आ रहा था, हम ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ फर्स्ट में आ रहा था। ऑप्शन रखिएगा ना तो यहाँ पर 0 के बराबर आ जाता, फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन हो जाता, मिस्टेक कर दिया था, सॉरी। अब दूसरा देखिए इसी प्रकार से, दूसरा में क्या कहता है बहुपद इतना के शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग जानते हैं क्या होता है अल्फा + बीटा, 2 शून्य को मान लिया अल्फा बीटा, उसका शून्यकों का क्या होता है -b/a। इस प्रकार से -b यानी माइनस यहाँ पर पहले से है फार्मूला से, और यहाँ माइनस पहले से है, तो यहाँ पर -11 बटे a कितना है 6, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल कीजिएगा तो 11/6 कितना जाएगा इसका आंसर 11/6, कौन सा है सी नंबर, ठीक। इसी प्रकार से अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या कहता है यदि x² + 5x + 8 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा बराबर, यहाँ अल्फा + बीटा का मान कह रहा है निकालने, तो क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर -b यानी माइनस कितना है 5 और बटे a कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 यानी -5। तो इस प्रकार से -5 जो है ऑप्शन देखिए बी नंबर, ठीक। इस प्रकार से बता सकते हैं। अगला नंबर देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्य का -2 और 6 है, तो इसका क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, तो इसका कहता है -2 और 6 है, कौन सा चल गया यहाँ पर है 16 नंबर देखिए, बहुपद जिनके शून्य का -2 और 6 है, इसके द्विघात बहुपद कहता है। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला हम बताए थे, याद कीजिए, द्विघात बहुपद क्या था k × x² - अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा, ठीक है, यही फार्मूला है। इसी में यहाँ पर इसका क्या कहता है शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया है शून्यक, एगो अल्फा दिया है -2 और बीटा दिया है 6, ठीक है। तो इसको रखिएगा k × x² - -2 और +6 प्लस -2 गुना 6 k इंटू क्या हो जाएगा x² माइनस, यहाँ घटाइएगा 4 में, यहाँ 6 में 2 गया 4 x, यहाँ पर x भी होता है x और प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12। तो इस प्रकार से आता है अभिष्ट बहुपद जो है इसका क्या हो जाएगा बहुपद बराबर क्या आ जाएगा x² - 4x - 12, जो ऑप्शन है उसको देखिए कौन सा है x² - 4x - 12, देखिए ये सब प्लस वाला है ये माइनस वाला है, बी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन।
इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। अगला देखिए क्या कहता है 17 नंबर। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कहता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, लघुत्तम ले लिए, यहाँ पर अल्फा ख़त्म तो बीटा और प्लस यहाँ बीटा ख़त्म तो क्या बचा अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना इसको। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा बीटा क्या होता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल c/a। ठीक है, इस प्रकार से हम रख सकते हैं। इसमें रखिए तो क्या आ जाएगा, देखिए तो -b यहाँ पर बोलिए कितना है -2 और 1 है ना a, अब बटे यहाँ पर c कितना है 3 और 1 कितना यहाँ से बटे a कितना है 1। इस प्रकार से हल कर देंगे -2 और यहाँ पर जो है बटे 1 है और यहाँ पर 1 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे आएगा, कितना आ जाएगा -2/3। इस प्रकार से आंसर बोल सकते हैं -2/3 किस में है, बी नंबर में। ठीक है, अगला नंबर 18 नंबर देखिए तो क्या कहता है 18 नंबर। यदि 2x + 3y बराबर इतना और 2x - 4y बराबर -24 है। यहाँ पर देखिए 2x + 3y बराबर 11 दिया है। दूसरा समीकरण 2x - 4y बराबर कितना दिया -24। तो इसका क्या कहता है x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो x और y का मान निकालने का सिंपल सा तरीका ऑप्शन से भी इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए x का मान रखिए 2 का रखिएगा कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर y का रखिए कितना 12 4 तिया 12, यहाँ पर कितना हो गया 4 और प्लस 12 बराबर कभी होगा 11 के, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन पहला समझिए नहीं होगा। दूसरा चेक कीजिए, दूसरा क्या है x का मान रखिए -2 तो -2 और यहाँ पर 2 गुना -2 और प्लस 3 गुना यहाँ पर y का मान कितना दिया है -5 बराबर 11। यहाँ पर रखिएगा -4 और यहाँ प्लस माइनस 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ पर जो है 11, ये भी नहीं होगा कभी। इस प्रकार तीसरा चेक करिए 3 दूना 6 कितना होगा 3 दूना 6 और यहाँ पर 6 हो गया और y का मान 1 तो यहाँ 3 6 3 9, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार चौथा नंबर देखिए तो x का मान कितना है, x का मान रखिएगा -2, x का मान रखिए -2, 2 गुना -2 और प्लस 3 गुना कितना रखिएगा y का मान 5 बराबर कितना लाना है 11। देखिए -4 और 5 दिया 15 बराबर 11। देखिए घटाइएगा तो 11 बचेगा, 11 बराबर 11 सही होता है। इसी प्रकार दूसरा भी ऑप्शन चेक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है 2, यहाँ पर x का मान कितना रखना है -2, x का मान -2 और -4 गुना y का मान 5 बराबर -24 लाना है। देखिए -4 और यहाँ पर -20 बराबर -24, तो -24 बराबर -24 ये सही है, होता है। इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा देखिए तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 19 नंबर। रैखिक समीकरण इतना और इतना के कितने हल होंगे, इसका हल पूछता है। अगर यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इसका कितना हल होता है एक हल। कितना हल होता है एक हल। जब a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 होता है तो इसका अनेक हल होता है। कितना हल होता है अनेक हल। जब यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं होता है c1/c2, इसका क्या होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका क्या होता है कोई हल नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर हमको कह रहा है कि इसका हल बताइए। तो यहाँ पर इसको हल इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। हल इसको क्या कर सकते हैं हल करने के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर a1/a2 कीजिएगा यानी कितना होगा 2/6 कटेगा 3 यानी 1/3 और फिर b1/b2 निकालिएगा तो b1 कितना है देखिए तो माइनस और यहाँ -9, 3 कटेगा
यानी 1/3, ठीक है। और इस C1/C2 निकालिए। C1 कितना है 2 और बटे 5। देखिए ये बराबर नहीं आया, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है किसके C1/C2 को। तो इसको क्या कहते हैं कोई हल नहीं। क्या कहते हैं कोई हल नहीं। तो इस प्रकार से देखिए इसमें कौन सा है एक और केवल एक हल, कोई हल नहीं। तो इस प्रकार बी नंबर हो जाएगा, ये तो अनगिनत हल है। अगला देखिए लास्ट नंबर, द्विघात समीकरण का घात बताने बोल रहा है। घात यानी पावर। इसमें देखना अधिकतम पावर को ही क्या कहते हैं घात। अधिकतम पावर कितना है घात। द्विघात समीकरण का घात जानते हैं 2 होता है, इसका सिंपल सा याद रखिए। त्रिघात रहता है 3 होता है, रैखिक रहता है तो 1 होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। तो सिर्फ ये सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को थोड़ा जो है फैलाइए। धन्यवाद।